गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको सभी को पता है जैसा कि हम क्लास 12th की ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, यानी कि प्राइमरी जो सेक्टर होता है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमने कंप्लीट कर ली है। और टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट दी टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। तो ये जो है ये यूनिट नंबर 3 जो है यहाँ से स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 6 से। तो दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता सकते हो। वहीं पे ह्यूमन ज्योग्राफी का जो जितने भी चैप्टर हैं आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर जो है उनको देख सकते हो। वहीं पे जो सेकंड बुक है जिसका चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है मैंने आपके लिए जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं उनके वीडियो, वो आप जाकर हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो इसको हिंदी में बोलते हैं तृतीय क्रियाएं, तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं, ये क्या होती हैं। हमने इससे पहले प्राथमिक और द्वितीयक जो है क्रियाएं पढ़ ली हैं। आज जो है हम जो टर्शियरी सेक्टर जो है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और क्वार्टनरी यानी कि चतुर्थ क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर मोस्टली जो कंसल्टेशन जो जिसको शामिल करते हैं उसको फोर्थ क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं तृतीयक क्रियाएं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू फॉल इन, जैसे हम बात करें जब आप बीमार पड़ते हो तो आप कहाँ जाते हो, एक डॉक्टर के पास जाते हो। और समटाइम आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ऐसे ही आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, स्कूल में जाते हो और आपको वहाँ पे पढ़ाता कौन है, एक टीचर पढ़ाता है। ऐसे ही जब आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो आप लीगल जो इन्फॉर्मेशन होती है, ओपिनियन लेने के लिए कहाँ जाते हो, एक लॉयर के पास जाते हो, एक वकील के पास जाते हो। तो जितने भी ये डॉक्टर, टीचर और एक लॉयर, इनका जो पैसे के बदले अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। यानी कि बेसिकली टर्शियरी जो एक्टिविटीज़ होती है इसमें हम क्या बोलते हैं कि पैसे के बदले में सेवाएं, पैसे के बदले में क्या मिलती है, हमें सेवाएं प्राप्त होती हैं, सेवाएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। तो सेवाएं कैसे, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास पहले आपको क्या जमा करवानी पड़ती है, डॉक्टर की फ़ीस जमा करवानी पड़ती है, उसके बाद में ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसे ही जब आप एक डिस्प्यूट होने के बाद जब आप एक लॉयर के पास जाते हो तो लॉयर आपसे फ़ीस लेगा, उसके बाद में वो आपका कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई करेगा, ठीक है, वहाँ पे वो आपके लिए केस लड़ेगा। ऐसे ही हम बात करें कि स्कूल के अंदर स्कूल की फ़ीस जमा करवाने के बाद ही आपको एक टीचर टीचिंग करवाएगा या फिर पढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, पैसे के बदले अपने आप में ये क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सेवाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी को हम इंक्लूड करते हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर, यानी कि हम इसको बेसिकली सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि टर्शियरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान करना है। इसके बाद में हम पढ़ें, जैसा कि कोई भी विवाद होने के बाद जो है लॉयर आपकी जो है लीगल ओपिनियन देता है। देयर आर मैनी प्रोफेशनल हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ देयर फीस, यानी कि कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ व्यवसाय हैं जो क्या करते हैं, भुगतान के बदले वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि पहले आपसे वो पेमेंट लेंगे, उसके बाद में वो आपको क्या देंगे, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, टीचर, लॉयर और डॉक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही कई ऐसे सेक्टर होते हैं, जैसे प्लम्बरिंग का काम हो गया, ठीक है, कोई डॉक्टर हो गया या कोई होम्योपैथी डॉक्टर हो गया, कोई किसी प्रकार के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो आपको परामर्श देते हैं, ठीक है। या ये जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो आपको पहले फीस लेते हैं, उसके बाद में आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो दस ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल प्रोवाइड इन एक्सचेंज ऑफ द पेमेंट, यानी कि वो पेमेंट के बदले में आपको क्या करते हैं, स्किल्ड प्रोवाइड करवाते हैं अपनी। यानी कि उन्होंने पहले स्किल्ड गेन करी, उसके बाद में आपको वो अपनी स्किल्ड का नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि सभी प्रकार की जितनी भी सेवाएं होती हैं, विशिष्ट कलाएं होती हैं, वो अपने आप में जो भुगतान के बदले में प्राप्त होती हैं। तो ये जो है जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं, काफ़ी उनके पास नॉलेज होता है। तो वो आपको पहले वो खुद ही स्किल्ड बनते हैं, उसके बाद में आप उनको पेमेंट करते हो तो वो आपको इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं।
ठीक है। जैसे हम बात करें कुछ, जैसे पेमेंट के बदले में हमें क्या क्या मिलती है, तो यहाँ पे हमें हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हेल्थ के बारे में जैसे हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। लॉ के बारे में हम जो कानूनी सूचनाएं होती हैं, जैसे हम बात करें कोर्ट के बारे में, हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि हमारा केस जो है कैसे सोल्व किया जा सकता है। हम किसी डिस्प्यूट के अंदर फंस गए तो हमें एक लॉयर ही बचा सकता है। गवर्नेंस, जैसे हमें किसी प्रशासनिक चीज़ों के बारे में जानना है तो हम किसी से क्या ले सकते हैं, वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। वहीं पे रिक्रिएशन या किसी प्रकार का जो मनोरंजन है, जैसे आप सिनेमा में जाते हो फिल्म देखने के लिए, तो फिल्म देखने से पहले आपको क्या चाहिए, टिकट चाहिए। तो टिकट आप जैसे ही आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे, आपको उसके बदले में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें भुगतान के बदले में पेमेंट के बाद जो है वो मिलती हैं, जैसे हम यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस और रिक्रिएशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन, जो जितनी भी सेवाएं होती हैं वो अपने आप में कुछ, इन सभी के लिए कुशलता की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले जो लोग हैं, उनके पास में कुछ ना कुछ प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं जो आपको पैसे के बदले में प्रोवाइड करवाते हैं। दीज सर्विसेज रिक्वायर अदर थियोरेटिकली नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यानी कि इसको हासिल करने के लिए, यानी कि जो डॉक्टर, टीचर, लॉयर होते हैं ना, उनको वो उस नॉलेज को हासिल करने के लिए अपने आप में ट्रेनिंग करते हैं, काफ़ी अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए थियोरेटिकली एक तो नॉलेज होना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे एक टीचर बनने के लिए आपको पता ही है कि बीएड वगैरह की नीड होती है और ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ही एक टीचर जो है टीचिंग करवा सकता है। ऐसे ही एक डॉक्टर की बात करें हम, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, एमबीबीएस करता है। ठीक है, तो एमबीबीएस करने के बाद ही वो डॉक्टर बनता है। ऐसे ही लॉयर जो होता है पहले एलएलबी करता है, एलएलबी के बाद में ही वो क्या करवा सकता है, लॉयर की प्रैक्टिस करवा सकता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है। तो यानी कि जितने भी जो स्किल्ड लेबर होते हैं वो पहले प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में ही वो दूसरे के साथ नॉलेज या सर्विस शेयर करते हैं। Manpower is a important component of the service sector is most tertiary activities. Manpower is important components of the service sector as most of the tertiary activities are performed by the skilled labor, professionally trained expert and consultant. यानी कि यहाँ पे हम बात करें जो जनशक्ति होती है, मैन पावर क्या होती है, लोगों की जो शक्ति होती है, सेवा सेक्टर जो होता है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है। यानी कि जो सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। तो उसके अंदर लोगों की जो शक्ति होती है, स्किल्ड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। वहीं पे हम बात करें जो टर्शियरी सेक्टर है, इसके अंदर कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर होना काफ़ी ज़रूरी है। अब एक चीज़ बताओ, कोई टीचर 12वीं पास करके किसी बच्चे को पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता। उसको बीएड करना अनिवार्य है, यानी कि उसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी वो अपने आप में एक परफेक्ट टीचर बन सकता है। तो वहाँ पर उसके पास एक स्किल्ड होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर प्रोफेशनली वो ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ाना आना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो सभी चीज़ें आनी चाहिए। एक लॉयर भी तभी लॉयर बनता है जब वो पर्टिकुलरली, जैसे हम बात करें वो एलएलबी करता है, उसके अंदर वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, कोर्ट के अंदर जाएगा, वहाँ पे चीज़ों को सीखेगा, तभी वो हमें जो है नॉलेज प्रोवाइड करवा सकता है। तो उसका प्रोफेशनली ट्रेंड होना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि अपने आप में वो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने आप में, अपनी फील्ड के। ठीक है, और उनसे जो है यानी कि परामर्शदाता द्वारा जो है इसका निष्पादन होता है। सर्विस सेक्टर के अंदर अपने आप में स्किल लेबर होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट की नीड्स होती है और कंसल्टेंट की जो है वो नीड पड़ती है। तो वही हमें क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। उनका स्किल होना, अपने आप में ट्रेंड होना, एक्सपर्ट होना और कंसल्ट होना अपने आप में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। So in the initial stage of economic development, larger proportions of people work in primary sector. यानी कि हम बात करें हमारी जो अर्ली स्टेज थी, इनिशियल स्टेज थी, वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है ना लोग किस में इंगेज रहते थे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। यानी कि एग्रीकल्चर करना, हंटिंग करना, गैदरिंग करना, पेस्टोरल करना, पशुओं को चराना, ये सारी एक्टिविटीज़ करते थे हम। जब हमारा विकास इतना नहीं हुआ था, आर्थिक विकास की जो आरंभिक अवस्थाएं थी, इनिशियल स्टेज थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसके अंदर हम मोस्ट ऑफ काम क्या करते थे, प्राइमरी सेक्टर से जो है हम डिपेंड रहते थे।
हम मोस्ट ऑफ जो है नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे। इन ए डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप्ड देशों से है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट हैं किसके अंदर, टर्शियरी सेक्टर के अंदर। यानी कि जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे हम बात करें यूएसए की, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, और जापान हो गया, ठीक है, और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कौन सा काम करती है, टर्शियरी एक्टिविटीज़ करती हैं। और हमारे देश के अंदर या फिर अंडर डेवलप माने जो कंट्री जिनका अपने आप में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आज भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर वहाँ के वर्कर्स काम करते हैं। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो हैं वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं, और कुछ लोग मॉडरेट, कुछ जो लोग हैं प्रोपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दी सेकेंडरी सेक्टर, और कुछ लोग जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर भी इंगेज्ड रहते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है कि मोस्ट ऑफ जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। यानी कि जितनी टर्शियरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ जिस देश में होंगी वो देश उतना ही डेवलप माना जा सकता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो टर्शियरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शंस एंड एक्सचेंज। तो टर्शियरी सेक्टर के अंदर हम प्रोडक्शन को भी शामिल करते हैं और एक्सचेंज को भी शामिल करते हैं। यानी कि हम बात करें यहाँ पे हम चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सचेंज क्या होता है, चीज़ों को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं और इसके बदले में हम कुछ कमीशन या फिर चार्ज कर लेते हैं, तो अपने आप में वो भी अपने आप में क्या हो गई, एक सर्विस हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम पेमेंट लेते हैं, उसके बदले में चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। और प्रोडक्शन, जैसे हम चीज़ों को बनाते हैं, उत्पादन करते हैं चीज़ों का, तो वो अपने आप में उसके बदले में भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, कमीशन लगाते हैं, तो वो भी अपने आप में किस में शामिल है, टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही इंक्लूड होता है। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोविजंस ऑफ सर्विस दैट आर द कंज्यूम्ड। यानी कि जितनी भी उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है उतना ही उनका उपयोग किया जाता है। जो कंज्यूमर होता है वो हमारी सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो वो अपने आप में क्या होगा, जैसे हमने कोई चीज़ बनाई, जैसे आप चप्पल हो गई, ठीक है, तो हमने चप्पल बनाई, तो चप्पल बनाई हमने, तो उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं उनसे। ठीक है, जैसे 100 रुपये की चप्पल आ रही है तो 100 रुपये हम उनसे ले रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या हो गया, अपने आप में हमारा जो प्रोडक्शन है उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। या अपने आप में कस्टमर जो होता है वो हमारी चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसके बदले में हमें पेमेंट मिल रहा है, दैट इज़ टर्शियरी एक्टिविटीज़। द आउटपुट इज़ द इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी। यानी कि जितनी भी हम उत्पादन के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे श्रमिकों को भी हम क्या देते हैं, काम के बदले में वेतन देते हैं, और उसके रूप में हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। यानी कि हम जहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली रूप से हम इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है, सर्विस सेक्टर है। ठीक है, जैसे हम बात करें एक्सचेंज, तो एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व ट्रेड। यहाँ पे एक्सचेंज जो है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, हम एक तो व्यापार करते हैं, यानी कि चीज़ों को उत्पादन कर लिया और फिर उनको बेच कर आते हैं। ट्रांसपोर्ट, यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। और कम्युनिकेशन, यानी कि हम इंफॉर्मेशन, जैसे इंटरनेट हो गया, चैट करते हैं हम दूसरे के साथ। ठीक है, तो जैसे आपने रिचार्ज करवाया 400 रुपये का, ठीक है, तो 400 रुपये आप कहाँ किसको दे रहे हो, एक कंपनी को दे रहे हो। जैसे जियो की आपके पास सिम है तो 400 रुपये आप एक मंथ फ़ोन को यूज़ करने के लिए आप 400 रुपये किसको पे कर रहे हो, अपने आप में एक कंपनी को पे कर रहे हो, तो ये अपने आप में क्या हुई, एक सर्विस हो गई। ठीक है, तो जितनी भी जो कंपनीज होती हैं वो भी हमसे क्या करती हैं, वो भी हमें क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया। ठीक है, तो ये सारी सर्विस जो है ना, कंपनीज हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, और किसके बदले में, कुछ पेमेंट के बदले में। ठीक है, तो ऐसे ही जो हम ट्रेड करते हैं, ट्रांसपोर्ट, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे आप जयपुर से आप जा रहे हो दिल्ली, तो दिल्ली जो है बस जाएगी, तो बस के अंदर आप क्या पेमेंट, जैसे 300 रुपये लगते हैं, यहाँ से यहाँ बस में जाने के लिए आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, तभी आप जयपुर से लेकर दिल्ली जाओगे। या फिर कोई आपका सामान जा रहा है जयपुर से लेकर दिल्ली, वो 200 रुपये आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी हमें पे करना पड़ता है। कम्युनिकेशन, जैसे हम वेरियस टाइप की जो जितने भी इंफॉर्मेशन ऐप्स वगैरह होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट देना पड़ता है। सो फैसिलिटीज़ दैट आर द यूज टू आवर कम्स डिस्टेंस, जो हमें
यानी कि विनिमय के अंदर हम बेसिकली व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाओं को शामिल करते हैं, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे इंडिया के अंदर बैठे हो और आपको मैसेज भेजने यूएसए के अंदर, तो यूएसए के अंदर मैसेज भेजने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा कि भाई आपको ये चार्ज लगेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में, जैसे आपने रिचार्ज किया है तो वो अपने आप में क्या हो गया, अपने आप में एक चार्ज हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तभी आपके मैसेज इंडिया से यूएसए जाएंगे। तो ये अपने आप में क्या हो गया कि हमें कुछ उपयोग, यानी कि दूरी को वो चीज़ें घटाते हैं, और दूरी तभी घटती है जब हम कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं। सो टर्शियरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ द सर्विस रेदर देन प्रोडक्शन टेंजिबल गुड्स। यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिलती हैं, तृतीय जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय हमें यहाँ पे जितनी भी सेवाएं होती हैं उनको व्यावसायिक, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि हम जितनी भी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ें भी इनमें शामिल रहती हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली चीज़ों को उत्पादन करते हैं, उनके बदले में हमें कुछ ना कुछ जो है पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि डायरेक्टली कौन कौन सी जो है, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से आंसर करना है आपको कि ये सारी एक्टिविटी जो है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर हम मान सकते हैं। So they are not directly involved in the processing of physical raw material। यानी कि यहाँ पे हम बात करें कि वे भौतिक जो कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उनके जो प्रोसेस हम करते हैं वो प्रत्येक रूप से सम्मिलित यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम शामिल नहीं करते टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर। लेकिन इसके अलावा कॉमन एग्जांपल आर दी वर्क ऑफ प्लम्बर। जैसे हम बात करें प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, लॉन्डर, जैसे लॉन्ड्री वाले होते हैं, बार्बर्स हो गया, शॉपकीपर हो गया, ड्राइवर हो गया, कैशियर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, पब्लिशर हो गया। ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर शामिल होंगी, टर्शियरी सेक्टर के अंदर शामिल होगी। इनका सामान्य उदाहरण है। तथा देखो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है और जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ होती है उनमें माइनर डिफरेंस यही होता है कि हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर, देखो यहाँ पे बोल भी रहा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ इज दैट expertise provided by service relies more heavily और specialized skill। यानी कि जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ होती है, तृतीय क्रियाकलाप होते हैं, उसके अंदर मोस्ट ऑफ जो है ना वो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अपनी क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं पे हम बात करें सेकेंडरी, जो सेकेंडरी के अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोडक्शन करते हैं, टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, मशीनरी को यूज़ करते हैं और प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। और यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर के अंदर यानी कि जो लोग एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड हैं, वो अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करते हैं और काफ़ी स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के अंदर, उसको हम टर्शियरी सेक्टर के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। यानी कि मोस्टली जो टर्शियरी सेक्टर के अंदर मुख्य अंतर यही है कि हम सेवाओं के उपलब्ध अपने आप में जो विशेषज्ञ होते हैं, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टता, उनकी जो कुशलता होती है, एक्सपर्ट होते हैं, वो अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। तो यानी कि टर्शियरी सेक्टर के अंदर ज्ञान को शेयर करना और सेकेंडरी के अंदर हम बेसिकली प्रोडक्शन, टेक्निक्स, मशीनरी और फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो माइनर डिफरेंस है दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे जो इसके टाइप्स कितने होते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी कि तृतीय जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनकी कौन कौन से प्रकार होते हैं। सो बाय नाउ यू नो दैट यू आर परचेज योर बुक स्टेशनरी फ्रॉम द ट्रेडर शॉप, ट्रेवल